गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी स्टोरी जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, टुगेदर मतलब साथ, एक साथ उड़ना। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप का मतलब होता है गहरे, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, स्टूड का मतलब खड़ा, टॉल का मतलब ऊंचा। बहुत ही गहरे जंगल में एक विशालकाय पेड़ जो खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी पत्तेदार ब्रांचेस मतलब शाखाएं फैली हुई थी जैसे कि मजबूत भुजाएं। लीफी मीन्स पत्तेदार, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यह पेड़ घर था हंसों का, हंसों के झुंड का घर था। फ्लॉक मीन्स झुंड, वाइल्ड का मतलब जंगली, गीज मीन्स हंस। दे फेल्ट सेफ देयर। वे खुद को सुरक्षित समझते थे वहाँ पर। वन ऑफ द गीज वॉज अ वॉइस ओल्ड वर्ड। उनमें से एक हंस काफ़ी बुद्धिमान और बूढ़ा था। वाइस का मतलब होता है बूढ़ा। He noticed a small creeper at the foot of the tree. उस बूढ़े और बुद्धिमान हंस ने यह नोटिस का मतलब होता है वहाँ पे पाया, ध्यान दिया कि एक छोटी सी लता जो थी उस पेड़ के नीचे है। He spoke to the other bird about it. उसने इसके बारे में दूसरे हंसों को बताया, उनके साथ इस बारे में बातचीत की। डू यू सी दी क्रीपर? क्या आप लोगों ने भी उस लता को देखा? ही सेड टू देम। उसने उन सबसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें इसको नष्ट कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? उन्होंने पूछा हमें इसे नष्ट क्यों करना है। आस्क्ड दी गीज इन सरप्राइज। बाकी हंसों ने काफ़ी आश्चर्य से पूछा कि हमें इसे नष्ट क्यों करना है। इट इज़ सो स्मॉल। ये तो काफ़ी छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट? ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड। उस काफ़ी बुद्धिमान और बूढ़े हंस ने कहा, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। कि ये जो छोटी सी लता है कम समय में ही बहुत बड़ी और मजबूत हो जाएगी। एज इट क्रीपर अप दिस ट्री। अगर ये लता एक बार पेड़ पे आ गई, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक का मतलब होता घना, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता मजबूत। उस बूढ़े और बुद्धिमान हंस ने कहा कि अगर एक बार यह लता पेड़ के ऊपर आ जाती है काफ़ी घनी और मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट? फिर हम क्या करेंगे। आस्क द गीज। हंसों ने पूछा, व्हाट हार्म कैन आ क्रीपर डू अस? यह लता हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी? बूढ़े बुद्धिमान हंस ने कहा, क्या तुम नहीं देख सकते। रिप्लाई द वाइज वर्ड। बुद्धिमान हंस ने कहा, विद दी हेल्प ऑफ दैट क्रीपर। उस लता की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन। यह किसी एक के लिए संभव होगा। टू क्लाइंब दिस ट्री। इस पेड़ को वह आसानी से चढ़ पाएंगे। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, पॉसिबल का मतलब होता है आसान होना या संभावना होना। आ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक शिकारी जो इस पेड़ पे चढ़ेगा और हम सबको मार देगा। हंटर का मतलब शिकारी, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, किल मतलब मार देना। वेल देयर नो हरी। बाकी हंसों ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है। हरी का मतलब जल्दी। दे रिप्लाई। उन्होंने कहा, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। जो लता है अभी काफ़ी छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ।
ये तो काफ़ी अफसोसजनक होगा कि हम उसको अभी नष्ट कर दें। पिटी मीन्स अफसोस। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग। हम इसे नष्ट तब करेंगे जब यह यंग मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। द ओल्ड बर्ड एडवाइस। बूढ़े बुद्धिमान हंस ने सुझाव दिया कि नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अभी ये छोटी है तो तुम लोग इसे आसानी से नष्ट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में ये जब काफ़ी मोटी और मजबूत हो जाएगी तो तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा कि तुम इसको काटो। हार्ड का मतलब होता है मजबूत। मजबूत हो जाएगी तो हार्ड मतलब आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। वेल नॉट सी वी ऑल सी आंसर। बाकी हंसों ने उत्तर दिया कि हम ही इसे देखेंगे, हम ही इसे देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन लोगों ने, बाकी हंसों ने उस लता को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट। वे भूल गए। द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस। बूढ़े बुद्धिमान हंस ने फिर से सुझाव दिया। एज द क्रीपर ग्रीव। एक बार जब लता बढ़ जाएगी, इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप दी ट्री। यह अपना रास्ता आसानी से खोज लेगी पेड़ के ऊपर। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम। ये और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। अनटिल इट वॉज आ स्ट्रोंगर एज आ थिक रोप। ये काफ़ी मजबूत हो जाएगी और घनी हो जाएगी जैसे कि एक रस्सी। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food। एक सुबह जब हंसों का झुंड अपने भोजन की तलाश में पेड़ से निकल चुके थे। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक शिकारी उस जंगल में आ गया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव। यह वो जगह थी जहाँ पर वो सारे हंस झुंड बनाकर रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो शिकारी खुद से कहने लगा। व्हेन दे कम बैक। जब वो वापस आएंगे। इन द इवनिंग। शाम को। आई शैल कैच देम। मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम अप द ट्री। हंटर शिकारी जो था उसने क्लाइंब का मतलब पेड़ पे चढ़ना। उसने वो पेड़ पे चढ़ा। विद द हेल्प ऑफ क्रीपर। उस लता की सहायता से ही गॉट टू द टॉप एंड। वह उसकी चोटी के ऊपर चढ़ा। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। और उसने अपना जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। फिर वो नीचे उतरा और चला गया। आज की स्टोरी सिर्फ यहीं तक। हम नेक्स्ट पार्ट इसका कल कंटिन्यू करेंगे।